So in the chapter electricity, we are clearing basic concepts. अभी तक हमको पता चल गया इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है. दिस इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which can be converted or which can be transformed into various different forms of energy. जैसा हमको यूज़ करना है, जिस तरह की एनर्जी हम यूज़ करना चाहते हैं उस तरह से हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं और बहुत आसानी से केवल एक बटन दबा के यूज़ करते हैं. इसलिए इलेक्ट्रिसिटी इज़ द बेस्ट और वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी वी हैव. दूसरी बात ये हुई, हमने कहा कि चार्ज क्या होता है. चार्ज को हमने कहा कि चार्ज इज़ अ फिजिकल कंडीशन ऑफ हैविंग आइदर सरप्लस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज, और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं. चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं. Q सिंबल है उसका, और उसका जो SI यूनिट है दैट इज़ कूलॉम, C. इतनी बात हमने सबसे पहले की. उसके बाद हम बात करने लगे इनसाइड अ कंडक्टर, इनसाइड अ वायर, फ्लो ऑफ चार्ज की. हाँ, जब चार्ज कुछ एनर्जी देने पर मूव करने लग जाए, चार्ज पार्टिकल्स इनसाइड अ कंडक्टर मूव करने लग जाए, तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, I इज Q/T. हमने कहा था कि एक्चुअली तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, लेकिन हमने कन्वेंशनली ये कर रखा है, ये मानते हैं हम, सारे सर्किट डायग्राम्स में ऐसा शो करते हैं कि जो कन्वेंशनल करंट है जिससे हम इलेक्ट्रिक करंट या I बोलते हैं, वो पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल मूव कर रहा है. तो कन्वेंशनल करंट इसको बोलते हैं. इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट का जो इलेक्ट्रॉन्स का करंट है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक करंट बोलते हैं. तो हमें अब तक ये पता चल गया कि I दैट इज करंट इक्वल टू Q/T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कूलॉम अपॉन सेकेंड, और एम्पियर. हमने एम्पियर को डिफाइन भी कर दिया कि 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलॉम अपॉन 1 सेकेंड. और फिर इनके बीच में एक बेसिक इंटर रिलेशनशिप और आया, चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन. एक और फार्मूला निकल के आया, Q इक्वल टू NE. हाँ, Q इज चार्ज, Q इक्वल टू NE का मतलब ये हुआ कि अगर हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कभी कैलकुलेट करने हो तो ये फार्मूला काम आ जाएगा. कैसे? Q दैट इज चार्ज इक्वल टू N इज द नंबर ऑफ particles or number of electrons, and E is charge on a single electron, that is 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलॉम. हाँ, ये E का वैल्यू है. अगर आपको Q का वैल्यू 1 कूलॉम दिया हुआ है तो हमने देखा था कि N इज कैलकुलेटेड एज 1/1.6 into 10 to the power minus 19, दैट इज, इसको कैलकुलेट करके आया 6.25 into 10 to the power 18. कल हमने ये सीखा था, किसी ने क्वेश्चन पूछा कि हम बुक में क्योंकि 6 into 10 to the power 8 लिखा हुआ है, तो एग्ज़ाम में हम ये यूज़ करें या ये यूज़ करें. तो देखो, एक्यूरेट तो यही है. आप ये भी यूज़ करोगे तो कोई गलत नहीं बोलेगा उसको, क्योंकि NCERT में लिखा हुआ है, लेकिन एक्यूरेट वैल्यू ये है. तो आपको एक्यूरेसी की तरफ ही जाना चाहिए. आदत ये डालो कि इट इज़ 6.251 कूलॉम चार्ज को बनाने के लिए 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं. ये कंसेप्ट आपका क्लियर रहना चाहिए. तो अभी तक हमको करंट के बारे में जानकारी मिल गई है. हाँ, हमें ये भी मालूम चल गया है कि सर्किट क्या होता है. हमें ये पता चल गया कि जो सर्किट होता है दैट इज़ a closed and continuous path through which current passes or current flows or charge flows. हाँ, उस closed and continuous path में जो सबसे important चीज़ है that is the battery or a cell, that is the source of energy, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को भगाएगा, इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए एनर्जी देगा इनसाइड द वायर. तो एक वायर होना चाहिए. वायर के दोनों
टर्मिनल्स, दोनों एंड्स जो हैं वो बैटरी के दोनों टर्मिनल्स पर जुड़े हुए होते हैं। हमने कहा कि कोई सेल या कोई बैटरी एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर केमिकल भरा हुआ है, दो इलेक्ट्रोड्स हैं। केमिकल में जब तक केमिकल रिएक्शन होती रहती है तब तक उसके दोनों साइड्स पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रहता है। हाँ, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है ये तब भी रहता है जब वो वायर से कनेक्टेड नहीं होता। एक सेल, उसका पॉजिटिव टर्मिनल ही है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है, चाहे आप उससे वायर कनेक्ट करें ना करें। जब आप उसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से किसी वायर को कनेक्ट कर देते हो तो उसमें करंट पास होने लगता है। ठीक है, आज हम यहीं से आगे बात करना शुरू करेंगे। हम अपने कंसेप्ट्स रिगार्डिंग इलेक्ट्रिसिटी, बेसिक कंसेप्ट्स जो है उसको स्ट्रेंथन करने का काम कर रहे हैं फ़िलहाल। तो एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज। हाँ, वोल्टेज वर्ड तो आपने सुना ही होगा। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? इसको डिफाइन करने से पहले हम समझेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। समझो ये एक वायर है। हाँ, इस वायर में इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें अगर ये वायर किसी बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, सेल से कनेक्टेड नहीं है, किसी भी सोर्स ऑफ एनर्जी से कनेक्टेड नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स एक एटम से दूसरे एटम में जंप तो करने के लिए फ्री हैं, दैट इज़ वाई वी कॉल देम फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बट दे आर नॉट फ्लोइंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी इस वायर में करंट नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि द इलेक्ट्रॉन्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द वायर। वायर की पूरी लेंथ पे हर जगह एक बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाँ, हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन कहीं ज़्यादा या कम नहीं है, सब जगह सब एक बराबर है। और जब सब एक बराबर है तो देयर इज़ नो पुश, हाँ, देयर इज़ नो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स टू मूव इन दिस सिचुएशन। इनको घूमने के लिए, हमने पहले ही बात की कि इनको मूव करने के लिए एनर्जी जो लगती है, जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसके ऊपर लगने वाला है, वो आपको बैटरी देती है। हाँ, सेल जो है वो इसको चलाता है। तो यहाँ पे एक वर्ड है जिसको हम बोल रहे हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस में पहला वर्ड है पोटेंशियल। वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज पोटेंशियल। हाँ, दिस पोटेंशियल मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझें। ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। हालांकि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कभी नहीं बोलते हैं, हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। लेकिन पोटेंशियल का या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या है, ये मैं आपको बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ, क्योंकि आपको इसकी डेफिनेशन जहाँ भी मिलेगी वो जिस तरह से मिलेगी उस तरह से मैं आपको बताता हूँ। मैं भी आपको वही डेफिनेशन बताऊँगा जो आपको हर जगह मिलेगी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इसे समझने के लिए आप ये देखो, अज्यूम करो कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप बोलोगे कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक ऐसा रीजन है, रीजन मतलब एरिया, हाँ, इट्स अ रीजन इन विच अ चार्ज Q, हम चार्ज को Q से डिनोट करते हैं। तो कोई वन चार्ज है, यूनिट चार्ज है समझो, हो सकता है वो 1 कूलॉम हो, हमने लेकिन उसका नाम रख दिया Q। Q इज़ अ चार्ज, ये एक चार्ज है। तो इस Q चार्ज को अगर हम उठा के यहाँ रख दें तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। जब ये यहाँ था तब इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं था, लेकिन जब ये यहाँ आ गया तो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। तो जहाँ इस पर फोर्स, मतलब यहाँ भी लग रहा है, यहाँ भी लग रहा है, हाँ,
जहाँ जहाँ रख रहे हो आप, इनसाइड दिस जो मैंने दिखाया है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, वहाँ पे तो फोर्स लग रहा है, बाहर निकाल दोगे तो देयर इज नो फोर्स। तो चार्ज पर फोर्स जहाँ लगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा बोल सकते हैं। तो इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी डिफाइंड एज अ रीजन इन विच अ चार्ज में एक्सपीरियंस सम फोर्स। हाँ, उस रीजन में जिसमें चार्ज कुछ फोर्स महसूस कर सकता है, उस रीजन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ये बात होगी, ठीक है जी। अब देखो, मान लो आप इस चार्ज को, ये चार्ज बहुत दूर है ना, इन्फिनिटी, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है। इस चार्ज को फ्रॉम इन्फिनिटी हमको लेके आना है, तो हम इसे लेके आ रहे हैं, इसको उठा के ले आए। हाँ, समझो वो पहले इस पॉइंट पे था, वहाँ से हम उठा के उसको यहाँ ले आए। यहाँ से उठा के इसको यहाँ लेके आ गए, ठीक। इसको वहाँ से, कहाँ से, इन्फिनिटी से यहाँ तक, जहाँ तक हम लेके आ गए, उस जगह का नाम हमने रख दिया, उस पॉइंट का नाम हमने रख दिया ए। दिस इज पॉइंट ए इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज पॉइंट ए इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। वो इन्फिनिटी, हमने क्या किया, चार्ज Q को उठाया और यहां से उठा करके यहां ले आया। तो हमने कुछ काम किया होगा ना, कुछ वर्क किया हमने, हाँ, कुछ फोर्स लगाया, कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो यहां पे हमने कुछ काम किया। दिस वर्क डन टू मूव दिस चार्ज फ्रॉम infinity to a point A inside an electric field is called as potential of point A situated inside an electric field. हाँ, इस A पॉइंट का पोटेंशियल is equal to the work done to move a charge from infinity to this point situated inside an electric field. A पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ पॉइंट है, इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक किसी चार्ज Q को लेकर के आने में किया गया काम, इसका नाम रख दिया हमने WA, और इसको हम क्या बोल रहे हैं, पोटेंशियल ऑफ A। हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट A विच इज सिचुएटेड इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब समझो एक और दूसरा पॉइंट भी है इसमें, there is another point B। तो अगर हम सेम चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर के आए और इस बार हम ले आए पॉइंट B तक, तो यहां भी हमें काम करना पड़ेगा, है ना, कुछ काम यहां भी करना पड़ेगा। ये अलग काम है, ये अलग काम है, क्योंकि ये अलग रास्ता है, यहाँ से यहाँ तक लेके जाने में आपको कुछ और काम करना पड़ा, यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कुछ और काम करना पड़ा। इसका नाम हमने रख दिया WB। हाँ, वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज Q फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट B सिचुएटेड इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो WB इज कॉल्ड एज पोटेंशियल ऑफ B, potential of B. What is B? B is a point situated inside an electric field. तो दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट A और पॉइंट B, और पॉइंट A का पोटेंशियल वो काम है जो आप करते हो किसी चार्ज Q को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में, और पोटेंशियल ऑफ B वो वर्क है जो आप करते हो उसी चार्ज को फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट B इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाने में। ये बात समझ में आ गई कि पोटेंशियल इज वर्क। हाँ, पोटेंशियल इज वर्क। बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं इनसाइड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, हर पॉइंट का पोटेंशियल कुछ और हो सकता है, क्योंकि हर पॉइंट तक चार्ज को लाने में अलग अलग काम किया जा रहा होगा। तो हमने दो पॉइंट ही कंसीडर किए। अब इस बात को समझो कि अगर हम चार्ज Q को A से B लेके जाए तो
हाँ, हम अगर इसको A to B लेके चले जाएं, A to B, तो भी काम किया जाएगा, लेकिन अभी आप इन्फिनिटी से नहीं लाए हो। अभी वर्क जो होगा वो इसको हम लिख देते हैं WA to B, यानी वर्क डन टू मूव चार्ज Q फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, ये WA to B जो है, इसे अगर कैलकुलेट किया जाए तो हमें पता चलता है कि ये WA माइनस WB होता है, मतलब दिस माइनस दिस होता है ये। यानी कि आपने जो काम इसको यहाँ तक लाने में किया गया था, उसमें से अगर आप जो काम यहाँ तक लाने में चार्ज को किया गया है, इसमें से ये माइनस कर दें, तो दैट दिस डिफरेंस विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू द वर्क डन टू मूव द चार्ज Q फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B सिचुएटेड इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल है। हाँ, चार्ज को A से B तक लाने में किया गया काम इन दोनों पॉइंट्स के, इस पॉइंट और इस पॉइंट के पोटेंशियल के डिफरेंस के बराबर है, या पोटेंशियल डिफरेंस है। A और B पॉइंट्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब आप समझ गए। कैन आई से दैट इसका पोटेंशियल माइनस इसका पोटेंशियल, यानी दिस माइनस दिस माइनस दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। ऐसा मैं बोल सकता हूं ना, क्योंकि मुझे पता है कि पोटेंशियल ऑफ A इज द वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, और पोटेंशियल ऑफ B इज ऑल्सो द वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज Q फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट B। तो पोटेंशियल ऑफ A दैट इज WA माइनस पोटेंशियल ऑफ B दैट इज WB, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल और पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस मतलब पोटेंशियल माइनस पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ A माइनस पोटेंशियल ऑफ B इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। तो इसके साथ ये बात भी ऐड कर लो, कंसेप्ट क्लियर करने हैं अभी। बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट B, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस इतना है। अब मान लो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, इसको पकड़ के मैंने खींच दिया, शेप बदल दी इसकी, और इसको बना दिया एक ऐसा वायर। दिस इज अ वायर जिसका एक पॉइंट A है, दूसरा पॉइंट B है। ये यही वाले पॉइंट हैं। हमने इसको ऐसे खींचा कि एक एंड पर ये, दूसरे एंड पर ये, तो इन दोनों एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? पोटेंशियल ऑफ पॉइंट A माइनस पोटेंशियल ऑफ पॉइंट B, यही होगा। हाँ, यानी WA माइनस WB होगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू, एंड दैट इज इक्वल टू, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि दिस WA minus WB which is potential difference between points A and B is equal to WA to B, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चार्ज को लेके जाने में किए गए काम के बराबर होता है। सो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A and B is equal to the work done to move a charge from point A to point B। अगर इस वायर को, बात समझ में आ रही है ना आपको? मैं आपको इजी से इजी लैंग्वेज में बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, तो अगर इस वायर को हम एक बैटरी के दो एंड्स पे लगा दें, ये बैटरी है हमारे पास, समझो इधर प्लस इधर माइनस, हम इसे पकड़ के इसका A पॉइंट जो है उसको तो यहाँ ले आए, यहाँ से समझो आपने इस A पॉइंट को हटा दिया
और यहाँ ले आए। ऐसे ही यहाँ भी आप करो, इसको लेकर के इसे लेके ऐसे जोड़ दिया आपने, इस पॉइंट बी को उठा के यहाँ रख दो। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी जो हैं आपके, वो इस बैटरी के दो टर्मिनल से, ए पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है और बी नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। जब तक ये बैटरी से जुड़े हुए नहीं थे, वापस अपनी अर्लियर पोजीशन पे चले जाते हैं। हमने कहा कि एक वायर है जिसके दो एंड्स हैं, चलो इनके नाम भी ए और बी लिख देते हैं। इनके बीच इलेक्ट्रॉन्स भाग नहीं रहे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द वायर सेम है। इस बात को दूसरे वर्ड्स में, अब क्योंकि हम समझ गए कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रॉन्स इसलिए इसमें भाग नहीं रहे, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट मूविंग इनसाइड दिस वायर बिकॉज देयर इज नो वर्क इज डन टू मूव द इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप कुछ काम करने लग जाओ इलेक्ट्रॉन्स को उठा के वहाँ ले जाने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन्स जाने लग जाएंगे, एंड वी विल सी दैट देयर इज अ करंट फ्रॉम ए टू बी और बी टू ए, वट एवर डिपेंड्स अपॉन द पोजिशन ऑफ द बैटरी टर्मिनल्स। क्या मतलब हुआ इस बात का कि अगर इन दोनों एंड्स के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, ए और बी दोनों सेम पोटेंशियल पर हैं, तो देयर विल बी नो करंट। नो करंट। Why? Because if there is no difference in the potentials between the two, WA minus WB, अगर WA WB पोटेंशियल ऑफ ए और पोटेंशियल ऑफ बी दोनों बराबर हैं, तो WA माइनस WB वुड बी इक्वल टू 0। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज गोइंग टू बी 0। एंड व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? वी just defined that this is equal to the work done to move a charge from this point to this point, one end to the other end of the wire। वायर के एक एंड से दूसरे एंड तक इलेक्ट्रॉन्स को ले जाने के लिए किया गया काम अगर 0 है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए कोई काम किया नहीं जा रहा है। तो वो जाएंगे क्या? वो नहीं जाएंगे। करंट होगा क्या? करंट नहीं होगा। No current. This is the concept of potential difference or voltage. We also call it voltage. क्यों बोलते हैं वो अभी देखते हैं। तो we can define potential difference from this। ये जो बात हमने करी है, इससे हम potential difference को define कर सकते हैं। हाँ, क्या है potential difference? इसको हम V से डिनोट करते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन है, पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड ऑफ द सर्किट को हम अक्रॉस अ सर्किट बोलते हैं। अक्रॉस अ सर्किट। Potential difference is the work done to move a charge across a circuit। V equal to work done to move a charge Q across a circuit। ये कंसेप्ट है। यानी एक वायर के दो एंड्स जब तक बैटरी से जुड़े हुए नहीं होते, उस वायर के दोनों एंड्स का पोटेंशियल बराबर होता है। दोनों एंड्स का पोटेंशियल बराबर होता है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि दोनों वायर्स के पोटेंशियल्स के बीच कोई डिफरेंस नहीं होता। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द वायर इज 0। अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन्स भागने लग जाएंगे।
वायर में। तो by connecting these two ends of the wire to the two terminals of the battery, what we actually do, we create potential difference between the two ends of the wire. What is the role of the battery or a cell? It is to create and then subsequently maintain the potential difference between the two ends of the wire across the circuit. हाँ, अगर सेल या बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है मतलब इलेक्ट्रॉन्स को चलाने के लिए या करंट चलाने के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा, चार्ज को मूव करने के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा। इफ वर्क डन टू मूव चार्ज अक्रॉस अ सर्किट इज जीरो, दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो। हमारा डेफिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस का यही है, द वर्क डन टू मूव अ चार्ज अक्रॉस अ सर्किट। अगर वर्क डन जीरो है तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो कोई करंट पास नहीं होगा। यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज एक्चुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ऑर्डर टू फ्लो अ चार्ज अक्रॉस अ सर्किट। यानी करंट फ्लो के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अदर फैक्टर्स तो आते रहेंगे, अब अपन बात करेंगे, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज बैटरी, पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है पोटेंशियल डिफरेंस। अगर वायर के दो एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो करंट नहीं होगा। तो जब हम अपना सर्किट डायग्राम बनाते हैं इस तरह से, तो सर्किट डायग्राम में जो मोस्ट इसेंशियल, सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है बैटरी या सेल। दैट इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी। आप चाहे ये कह दें कि इट गिव्स द इलेक्ट्रॉन्स एडिक्वेट एनर्जी सो दैट दे कैन फ्लो इनसाइड अ वायर, और आप ये कह लें कि दिस इज रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म द रिक्वायर्ड वर्क फॉर द मूवमेंट ऑफ चार्ज अक्रॉस अ सर्किट। ये बैटरी चार्ज को वायर में चलाने के लिए जो काम करना होता है वो काम कर रही होती है। इन सिंपलर वर्ड्स, बिटवीन टू एंड्स ऑफ द वायर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रही होती है, और फिर जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है वैसे ही करंट भागने लगता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब बात ये समझे हम कि हमने फॉर्मूला लिखा V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, और क्यों लिखा? क्योंकि हम कह रहे हैं कि V इज इक्वल टू डब्ल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन टू मूव अ चार्ज Q। अगर Q को हम ले लें, इफ Q इज इक्वल टू 1 कूलॉम, तो कहना इसे, फिर हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन 1, इफ Q इक्वल टू 1 कूलॉम तो V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन 1 का कोई मतलब नहीं है, तो कहना इसे दैट इन दिस केस V इक्वल टू डब्ल्यू, V इक्वल टू डब्ल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू डब्ल्यू। कौन सा वर्क है ये? टू मूव अ चार्ज अक्रॉस अ सर्किट। तो यहां से हमारा डेफिनेशन आता है। हाँ, हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस उस वर्क के बराबर है जो यूनिट चार्ज यानी 1 कूलॉम चार्ज को अक्रॉस अ सर्किट मूव करवाता है। हाँ, तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो। डेफिनेशन वाली बात यहां पे हो जाती है। W अपॉन Q, V इक्वल टू W अपॉन Q इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। यूनिट क्या होगी? यूनिट होगी वर्क की यूनिट जूल, चार्ज की यूनिट कूलॉम, तो हम इसको बोलते हैं जूल पर कूलॉम और वोल्ट। एक इटालियन साइंटिस्ट थे अलेक्जेंड्रो वोल्टा, उनके नाम पर हमने इसका नाम रख दिया है। तो वोल्ट या सिंपली V, हम इस तरह से इसको शो करते हैं।
1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलॉम, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ, हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफाइन 1 वोल्ट। हाँ, और व्हेन कैन द पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज अक्रॉस अ सर्किट कैन बी सेड टू बी 1 वोल्ट। तो हम बोलते हैं कि 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस the two ends of the wire where 1 joule work is performed to move 1 coulomb of charge. हाँ, 1 वोल्ट उस सर्किट के दो एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है जो जिस सर्किट में 1 जूल वर्क किया जा रहा हो 1 कूलॉम चार्ज को चलाने के लिए। 1 जूल अपॉन 1 कूलॉम वुड बी इक्वल टू 1 वोल्ट ऑब्वियसली। इस बात को हम देखें हमारी बुक में कहाँ लिखा हुआ है। देखो कि ना, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आपको समझाने के लिए थोड़ा पानी वानी का एग्जांपल दिया हुआ है कि एक तरफ पानी ज़्यादा है, इधर से ज़्यादा, इधर से कम। मैं ऐसा एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ आपको। अगर ये बात समझ में नहीं आई तो मुझे कॉल करना। जिस तरह से मैंने पोटेंशियल डिफरेंस आपको समझाने की कोशिश की है, अगर आपको कोई डाउट लगे उसमें तो आप कॉल करके पूछ लेना या बोल देना मुझे समझ में नहीं आया, मैं कॉल कर लूँगा, है ना, व्हाट्सएप कर देना। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो दो एंड्स ऑफ द वायर के बीच में होता है हमेशा, और उसकी वजह से ही एक एंड से दूसरे एंड की तरफ करंट भागता है। हाँ, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि आप कंफ्यूज ना हो किसी भी तरह से। व्हाट मेक्स द मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूँ, आई होप नाउ इट इज़ विजिबल इन द कैमरा ऑल्सो। तो व्हाट मेक्स द इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो? लेट अस कंसीडर द एनालॉजी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। अब ये वाटर वाला एग्जांपल मुझे पसंद नहीं है, इसलिए इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ, आप पढ़ लेना। मतलब वो ये कह रहे हैं कि एक ट्यूब जो है उसमें अगर पानी भरा हुआ हो और वो हॉरिजॉन्टली रखी हुई हो तो पानी जो है वो इधर से इधर नहीं चलेगा, वो एक ही जगह रहेगा। और आप अगर एक एंड को किसी टैंक से जोड़ दोगे तो हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। तो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर वाटर की मूवमेंट होती है, इसको वाटर करंट बोलते हैं। और हम क्या कह रहे हैं कि एक एंड पर हाई पोटेंशियल, दूसरे एंड पर लो पोटेंशियल हो जाएगा तब करंट फ्लो होगा। तो हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल करने के लिए हम उसे सेल से या बैटरी से जोड़ते हैं। और पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, अब नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स की बात भूल जाओ, हम बोलते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस, तो मूवमेंट ऑफ करंट होगा। हम करंट की बात कर रहे हैं, आई की बात कर रहे हैं। तो फॉर फ्लो ऑफ चार्जेस, मैं यहाँ से बात करता हूँ कि फॉर फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ कंडक्टिंग मेटेलिक वायर द ग्रेविटी हैज़ नो रोल टू प्ले, द इलेक्ट्रॉन्स मूव ओनली इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। तो इन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस के लिए एक वर्ड यूज़ कर दिया आसान बनाने के लिए आपके लिए, इलेक्ट्रिक प्रेशर अलॉन्ग द कंडक्टर। दिस डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, हमने पोटेंशियल को डिफाइन कर दिया कि पोटेंशियल इज द वर्क डन, मतलब पोटेंशियल हर पॉइंट का होता है अलग। तो एक एंड ऑफ द वायर का पोटेंशियल होगा, एक पॉइंट का इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल होगा। पोटेंशियल इज द वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट जिसकी पोटेंशियल की बात हो रही है। हाँ, वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज क्यू फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट सिचुएटेड इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी तो हमारा वायर इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि किसी बैटरी से जुड़ा हुआ है। तो पोटेंशियल में भी दिस डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल में बी प्रोड्यूस्ड बाय, कैसे आएगा ये पोटेंशियल डिफरेंस? प्रोड्यूस्ड बाय अ बैटरी कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रिक cells. Battery is a combination of cells. The chemical action within a cell generates the potential difference across the terminals of the cell. हाँ, हमने ये बात पहले से आपको बता रखी है कि सेल के अंदर केमिकल भरा हुआ है, उसमें जो केमिकल रिएक्शन होती है उससे उसके एक टर्मिनल पे पॉजिटिव चार्ज, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो हम कहते हैं कि अब इस सेल के दो टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, और ये तब भी रहता है जब वो किसी सर्किट से या किसी वायर से जुड़ा हुआ ना हो।
विदाउट कनेक्टेड टू अ बैटरी और अ सेल, वो रहता है। तो इवन व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट, when the cell is connected to a conducting circuit element, the potential difference sets the charge in motion in the conductor and produces an electric current, है ना। इंपॉर्टेंट बात है, when the cell is connected to a conducting circuit element, हाँ, जब किसी कंडक्टिंग सर्किट एलिमेंट का मतलब किसी वायर से हम जोड़ देते हैं सेल को, तो क्या हो जाता है, the potential difference sets the charge in motion in the conductor and produces an electric current। तो यानी जब आप बैटरी से या सेल से किसी कंडक्टर को जोड़ोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द वायर क्रिएट हो जाएगा और it will set the charge in motion inside the conductor. In order to maintain the current in a given electric circuit, the cell has to expend its chemical energy stored in it। हाँ, केवल पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना नहीं, उसको मेंटेन करना भी सेल का या बैटरी का काम है। तो इसके लिए उसके अंदर जो केमिकल भरा हुआ है, उसमें जो केमिकल रिएक्शन हो रही है, उससे जो एनर्जी निकल रही है, वो एनर्जी काम में आती है। हाँ, तो वी डिफाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन an electric circuit carrying some current as the work done to move a unit charge from one point to the other। unit charge मतलब Q इक्वल टू 1। तो हमने अभी अभी यही बात की थी, यूनिट चार्ज, किसी यूनिट चार्ज को हमने कहा था डेफिनेशन यहाँ से आ रही है, आपको डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको V इक्वल टू W/Q पता होना चाहिए। अगर उसमें Q इक्वल टू 1 है, यानी कि चार्ज यूनिट चार्ज है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन। कौन सा वर्क डन? टू मूव दिस यूनिट चार्ज अक्रॉस अ सर्किट। यही हमारा डेफिनेशन है। हाँ, दोबारा पढ़ लो क्या कि वी डिफाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज carrying as the work done to move a unit charge from one point to the other inside a circuit, of course। V equal to W/Q, potential difference equal to between 2 points equal to work done and upon charge। The SI unit of electric potential difference is volt, named after Alessandro Volta, Italian physicist। 1 volt is the potential difference, 1 volt equal to 1 joule upon 1 coulomb। We have already discussed potential difference between 2 points in a current carrying conductor when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to the other। तो 1 वोल्ट का डेफिनेशन भी पूछा जा सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन भी पूछा जा सकता है। पोटेंशियल डिफरेंस की क्योंकि यूनिट वोल्ट है, इसलिए हम उसको वोल्टेज भी बोल देते हैं, है ना। उसके यूनिट से उसका दूसरा नाम बन गया वोल्टेज। सो द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड by means of an instrument called the voltmeter। हाँ, voltmeter is always connected। ये ऐसा voltmeter होता है, देखो, दिस इज voltmeter। मैं इंस्ट्रूमेंट्स आपको दिखाऊंगा कल की क्लास में सारे। ये voltmeter है ना। तो इस voltmeter का क्या, ये दो टर्मिनल्स हैं, इसके टर्मिनल्स को हम वायर से जोड़ देते हैं सर्किट से, सर्किट में ये पैरेलली जुड़ा हुआ रहता है। तो करंट के लिए ये काम आता है, एमीटर बोलते हैं इसको ना। कल डिटेल में इनके बारे में बात करेंगे, अभी तो पोटेंशियल डिफरेंस की कंसेप्ट आपके दिमाग में आनी चाहिए। अब इसमें न्यूमेरिकल्स आ गए, देखो, जैसा छोटा न्यूमेरिकल वहाँ था, यहाँ भी एक छोटा सा न्यूमेरिकल है। क्या कह रहा है ये? हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलॉम्ब अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। तो यहाँ पे हमको क्या गिवन है? यहाँ पे हमको गिवन है V 12 वोल्ट, Q 2 कूलॉम्ब और वर्क डन कितना होगा वो पूछ रहा है। तो अगर फॉर्मूला हमें पता है V इक्वल टू W/Q, तो हमें ये भी पता है कि W इक्वल टू, इस Q को उठा के वहाँ रख सकते हैं, V इंटू Q, और V और Q की वैल्यू हमें पता है 12 एंड 2, 12 इंटू 2 इज़ 24 जूल।
24 जूल वर्क विल बी डन। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को देखो। नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। दिस इज बैटरी और सेल। हाँ, सेल इज द आंसर, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज बैटरी। दोनों में से जो भी आंसर है ठीक है, बट दैट हेल्प्स टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। What is meant by saying that potential difference between 2 points is 1 volt? This means 1 joule work is being performed to move 1 coulomb charge across it. क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 1 वोल्ट वोल्टेज का अगर ये कहा जाए कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ अ वायर इज 1 वोल्ट, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उस वायर में 1 कूलॉम चार्ज को चलाने के लिए 1 जूल वर्क किया जा रहा है। That is what it is. How much energy is given to each coulomb of charge passing through a 6 volt battery? देखो, एनर्जी और वर्क हमेशा एक दूसरे के सिनोनिम की तरह से यूज़ किए जाते हैं। आप उतना ही काम करते हो जितनी आप में एनर्जी होती है, हाँ, या आप में जितना काम आप कर चुके हो उतना ही किया है जितनी एनर्जी थी। तो वर्क का यूनिट भी जूल है, एनर्जी का यूनिट भी जूल है। इस बारे में डिटेल में बात की थी हमने इन द चैप्टर वर्क एनर्जी पावर, जो कि हमारा 9th क्लास में था। तो वर्क और एनर्जी इंटरचेंजेबल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। वो कह रहा है कि हाउ मच एनर्जी इज़ गिवन टू ईच कूलॉम ऑफ चार्ज, यानी ईच कूलॉम, ध्यान से पढ़ेंगे, चार्ज Q इज़ गिवन 1 कूलॉम पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी, V इज़ गिवन 6 वोल्ट। तो वही बात है, आप कहते हो V इक्वल टू W अपॉन Q, और W और E अगर इंटरचेंजेबल फिजिकल क्वांटिटीज हैं तो इसको आप E अपॉन Q भी बोल सकते हो, और फिर E इक्वल टू V इंटू Q होता है, वेयर V इज 6 वोल्ट, Q इज 1 कूलॉम, तो आंसर वुड बी 6 जूल। हाँ, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बिल्कुल सीधे सीधे बिल्कुल सिंपल आपके न्यूमेरिकल्स दिखाई दे रहे हैं आपको। हमें अब ये ध्यान रखना है कि हमें V और I, यानी पोटेंशियल डिफरेंस और करंट, ऐसी दो बातें पता चल गई, दो बड़ी इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ पता चल गई। तीसरी क्वांटिटी हमको पता चली है चार्ज। चार्ज का यूज़ भी कहाँ कहाँ हो रहा है ये हमको दिख रहा है। जस्ट अपने दिमाग में बिठा लें कि अभी तक आपने जो फॉर्मूला यूज़ किए हैं उनमें से एक तो है Q इक्वल टू NE, एक है I इक्वल टू Q अपॉन T, और अब तीसरा एक और फॉर्मूला में मिल गया V इक्वल टू W अपॉन Q। ठीक है, ये 3 फॉर्मूला अभी तक हमको मिले हैं और इनसे बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किए। अब यहाँ से आगे हम बात, क्योंकि हम सर्किट की बात कर रहे थे, सर्किट क्या है, हाउ डिड वी डिफाइन सर्किट सर्किट इज अ क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ थ्रू विच चार्ज कैन फ्लो और करंट में फ्लो। हाँ, एक क्लोज पाथ, कंटिन्यूअस पाथ, बीच में से कहीं से टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, जिसमें चार्ज फ्लो कर सकता है, उसको हम सर्किट बोलते हैं। तो इन टुमारोज क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द सर्किट डायग्राम एंड द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन V एंड I। ठीक है, अभी तक आपने जो जो भी पढ़ा है उसको थोड़ा सा नज़र से निकाल लो। अभी हमने जो इंटेक्स क्वेश्चन किए हैं ये वाले, ये पेज नंबर 202 पर है। तो अप टू पेज नंबर 202 आपको सब कुछ क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, हम यहाँ से शुरू किए 200, 201 एंड 202, हर बात अप टू दिस पॉइंट। सर्किट डायग्राम हम आगे बात करेंगे, सर्किट डायग्राम, रेजिस्टेंस एटसेट्रा, लेकिन इतनी बात आपको एक एक वर्ड पढ़ लेना है, और कोई भी बात समझ में नहीं आए तो इमीडिएटली पूछना है बिफोर
टुमारोज क्लास। ठीक है, थैंक यू सो मच।